हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी डब्ल्यूएससी पेट की परीक्षा को लेकर के एक नोटिस जारी हुई है, ऑफिशियल नोटिस है। उस नोटिस को हम देखेंगे और इस बार कई सारे बदलाव किए गए हैं और बदलाव करने का सबसे बड़ा कारण है नकल को रोकना। अब देखना ये होगा कि यूपी डब्ल्यूएससी अपने इस मकसद में कितना कामयाब हो पाती है, वो चीज आगे देखने होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यूपी डब्ल्यूएससी अध्यक्ष का बयान जारी हुआ है परीक्षा केंद्र को लेकर के, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ी सी आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो और अगर आप ऑथेंटिक और रियल अपडेट आप चाहते हो तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरे 30 पेज का जो है यहां पर एक नोटिस जारी की गई है। हम पूरा का पूरा 30 पेज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जो मेन चीज उसमें लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। बाकी मैं इस नोटिस को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और सब कुछ इसमें पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें लिखी हैं बहुत बारीकियों से। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले तो बताया गया है कि समय क्या है, परीक्षा तिथि तो 15 अक्टूबर 2022 शनिवार को 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में होगा, 3 बजे से 5 बजे तक द्वितीय पाली में होगा और 16 अक्टूबर 2022 को वही 10 से 12 और 3 से 5 आपकी परीक्षा होगी। इसमें मेन चीजें जो लिखी है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो मेन चीज है जो इस बार बदलाव किया गया है वो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर बताया गया है मेन चीज, यहां पर बता दें जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर यह बताया गया है कितने कितने मिनट की आपकी परीक्षा होगी, 120 मिनट 120 मिनट 120 मिनट सब कुछ यहां बताया गया है। मेन चीजें जो यहां पर लिखी गई वही बताया गया है कि जो परीक्षा है वो 75 जनपदों के कुल 1899 परीक्षा केंद्रों पर 2 दिनों तक चलेगी, 4 पालियों में संपन्न होगी। यहां पर और भी बताया गया है कि उक्त परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, यानी कि वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर यानी ओएमआर पर आधारित होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, यहां पर क्लियर किया गया है। 2 घंटे का यह पेपर होगा जिसमें अभ्यर्थियों को 100 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और 1/4 जो यहां पर निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो मेन चीज है उसको हम देखते हैं। नकल को रोकने के लिए यहां पर बताया गया प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार विषय पालीवाल समिति की संस्तुतियों व तत्संबंधी शासन के आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन व सुधार किए गए हैं। अतः परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु आयोग द्वारा अपनाई गई नई परीक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना व तदनुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यानी नकल को रोकने के लिए यहां पर एक बड़ी बात यहां पर की गई है। यहां पर यह बताया गया है कि पहले क्या होता था कि किसी भी जब कोई भी परीक्षा होती, चाहे वो पेट की परीक्षा हो या कोई परीक्षा पर कराई जाती, सिर्फ एक ही संस्था उसको कराती थी। एक संस्था का मतलब क्या कि वही संस्था पेपर छापती थी, वही संस्था उस पेपर का बंडल बनाती थी, वही संस्था जो है उस पेपर को सेंटर तक पहुंचाती थी, लॉकर रूम में कोषागार में लेकर जाती थी। यानी पूरा का पूरा काम एक संस्था होता था। आप लोग जब परीक्षा देने जाते हो तो वहां पर मेटल डिटेक्टर से आपकी जांच होती है, हर एक चीज चेकिंग होती है कि आप कोई ऐसा सामान लेकर तो अंदर नहीं एंट्री कर रहे हैं जो परीक्षा में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब एक ही संस्था करती थी, लेकिन अब की बार जो है ये एक संस्था नहीं करेंगी, 4 संस्थाएं इसको करेंगी और उनके काम के बारे में भी इस नोटिस में बताया गया है। यहां पर बताया गया है जो पहली संस्था है वो गोपनीय है, उस संस्था का नाम नहीं बताया गया है। इसका मेन काम है प्रश्न पत्रों की सेटिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना, पैकेजिंग करना एवं उनके जनपद कोषागार में संरक्षण कराए जाने संबंधी। यानी यह बताया गया है कि जो पहली कंपनी होगी वो आपका पेपर छापेगी, प्रिंट करेगी और उसको कोषागार तक ले जाएगी। जो दूसरी कंपनी है इसका मेन काम है अन्य स्टाफ की ट्रेनिंग कराना। भाई ट्रेनिंग कराने का मतलब यह हुआ कि कैसे आपको वहां पर साइन करना है, किस हिसाब से छात्रों से गोला भरवाना है, कितने समय बाद या कितने जल्दी जो है लोगों को अंदर लेना है, एंट्री करना, ये सब ट्रेनिंग का काम जो है संस्था भी करेगी। और इसका नाम दे दिया गया है MS एजुसेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो है इस कंपनी का नाम है। उसके बाद जो सी संस्था है इसका मेन काम है केंद्रों पर सुरक्षा के प्रबंध, यानी कि आपकी जांच करना, सुरक्षा का प्रबंध करना, तलाशी करना, परीक्षा की निगरानी है तो परीक्षा केंद्रों आयोग कार्यालयों के कंट्रोल रूम में लाइव CCTV स्थापित किया जाना। यानी ये सब काम जो है संस्था सी करेगा और इस संस्था का नाम है MS इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड। श्री बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज भी यहां पर लिखा है। जो यहां पर संस्था डी है इसका मेन काम होगा OMR पत्रक की जांच करना, यानी कि उसको चेक करना, कॉपी चेक करना और रिजल्ट निकालना। तो यूपी डब्ल्यूएससी पेट में 4 संस्थाओं को काम दिया गया है, जो पिछली बार मात्र 1 संस्थाओं की जिम्मे होता था। इस बार नकल को रोकने के लिए 4 संस्थाओं को बताया गया है और किसी भी संस्था के बारे में यानी कोई जो है दूसरी संस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस चीज के बारे में बता दिया गया है। यहां पर एक और बताया गया है कि 4 पालियों में परीक्षा होगी जिसके लिए 6 प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 व 6, यानी कि 4 पालियों में परीक्षा होगी और 6 पेपर बनाए गए हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक पेपर लीक भी हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा पेपर दे दिया जाएगा, इसलिए 2 पेपर को रिजर्व बनाया जा रहा है। यहां पर बताया गया कि सभी प्रश्न पत्र का पैकेटों में उनके ट्रंकों के कलर कोड, यानी कि पेपर कोड ए जो है काले रंग का होगा, काला होगा, लाल, यानी इन सभी का जो है कोड यहां पर बताया गया।
तो ये मेन चीजें यहां पर बता दिया गया और ये भी बताया गया है इसमें कि प्रश्न यहां पर कि कब कितने बजे पेपर निकलेगा, कितने बजे सेंटर पर पहुंचेगा, ये सब चीजें भी बताई गई हैं। मेन चीज यहां पर छात्रों के लिए, यानी ये 30 पेज का है, पूरे 30 पेज का है, तो यहां पर हम पूरा 30 पेज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बनेगी 2 घंटे की। मेन मैं आपको यहां पर बता दूं, इसमें और भी चीजें लिखी गई हैं कि आप लोगों को अपने जो भी टाइमिंग होगी आपकी परीक्षा की, उसके आधे घंटे पहले तक आपको पहुंच जाना है। अगर 10 बजे से पेपर है तो आपको 9:30 बजे के पहले पहुंच जाना है। अगर आप 9:31 पर भी पहुंचोगे तो आपको एंट्री शायद नहीं मिलेगी, ये बात कंफर्म रखना। तो जब भी आप जाना 9:30 के पहले जाना। अगर 3 बजे पेपर है तो 2:30 बजे के पहले हर हालत में पहुंच जाना है आपको। साथ ही साथ यहां पर कुछ और चीजें बताई गई हैं। एक चीज यहां पर और देख लीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। आपके जो कक्षा में जो छात्र होंगे वो 24 के गुणक में होंगे, यानी आपकी क्लास में या तो 24 बच्चे बैठेंगे या 48 या तो 72 बच्चे बैठेंगे। ज्यादा बड़ा कमरा है तो 72 लोग बैठेंगे, छोटा कमरा है तो 24 लोग बैठेंगे। अगली चीज यहां पर बताई गई है कितने बजे पेपर चलेगा, ये सब चीज यहां बताई गई जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर और भी बताया गया कि अगर आप किसी अभ्यर्थी के स्थान पर अगर आप परीक्षा देते हुए पकड़े जाते हैं तो यहां पर बताया गया कि वास्तविक अभ्यर्थी तथा उसके स्थान पर बैठे हुए अन्य अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा तथा परीक्षा से 3 साल के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित या डिबार किया जाना तथा इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को भी प्रेषित किया जाना। यानी कि आपको किसी, अगर आप यूपीट्रिपलसी पेट में किसी दूसरे को अगर आप बैठा देते हैं तो फिर आप 3 साल तक कोई भी कंपटीशन की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यहां पर आप लोगों को हम बता दें कि यहां पर एक सख्ती से बात बताई गई कि आपके पास आईडी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप अपने साथ 2 फोटो लेकर जाएंगे, आईडी लेकर जाएंगे, यानी जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है लेकर जाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी छूट केंद्र पर आपको नहीं दी जाएगी, इसीलिए आपको आईडी ले जाना और साथ ही साथ अपने साथ उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, अब यहां पर हम बता देते हैं प्रवीण कुमार जी ने कौन सा बयान दिया है। इस बयान को आप देख लीजिए। सुबह न्यूज़पेपर में आया था कि नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में जो है भेजा गया है। यहां पर जो प्रवीण कुमार जी ने है वहां पर एक बहुत ही जो है यहां पर एक बयान दिया है, इसको हम देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, यहां पर आप देखिए, तो दूसरे जिले में परीक्षा क्यों नहीं दे सकती लड़कियां। महिला अभ्यर्थियों की ओर से जिले के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। वहीं आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने साफ किया है कि जब महिलाएं स्थानांतरण होने वाली नौकरी कर सकती हैं तो परीक्षा देने दूसरे जिलों में क्यों नहीं जा सकती। इनका कहना है, जो अध्यक्ष है यूपीट्रिपलसी के प्रवीण कुमार, इन्होंने कहा कि जब लड़कियां नौकरी करने के लिए किसी और जिले में जा सकती हैं, ठीक है, तो फिर वो परीक्षा देने के लिए किसी और जिले में क्यों नहीं जा सकती हैं। ये एक चीज यहां पर बताया गया। और दूसरे दिन यहां पर और भी बताया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, बीते दिनों आयोजित परीक्षा में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया था। इन महिला अभ्यर्थियों को नकल प्रबंधन जो है मैनेज किया हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो छात्र हैं उन्होंने, जो यहां पर अध्यक्ष उन्होंने यही बताया है कि लड़कियों को सेंटर हमने इसीलिए दूर दिया है। लेकिन अब इसमें कहने का मतलब यह कि इतना दूर दे देना कि 500 किलोमीटर दूर सेंटर। भाई अगर नकल आपको रोकना ही था तो आप इस जिले को छोड़कर बगल वाला जिला दे सकते थे, लेकिन अब लोगों को 500 किलोमीटर दूर ही लड़कियों को भेजना है, तो ये एक गलत बात है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इन्होंने सफाई दे दिया है कि नकल को रोकने के लिए हमने किया है, क्योंकि पिछली कई भर्तियों में जो है यूपीट्रिपलसी की कई भर्तियों में लड़कियों को नकल करते हुए देखा गया। लेखपाल की भर्ती में ऋतु जो है, ऋतु नाम की जो लड़की थी, सबसे बड़ा विवाद का कारण यही है। और यही मैडम जी हैं जो लड़कियों को 500 किलोमीटर दूर जो है परीक्षा देने पर मजबूर कर दिया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट के साथ सही है। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। और साथ ही साथ अगर आपको नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, आप जाकर के वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।